Good morning everyone. In previous class we already discussed about the dietary fibers. ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द डायटरी फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. हमारी बॉडी को ग्रोथ होने के लिए और बैलेंस अच्छे से ग्रोथ होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो उसमें हमारे सोर्सेज कौन कौन से हैं. तो हमने यहाँ पे देखा था कि सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सोर्सेज ऑफ आयरन, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए थे. नाउ फर्दर टुवर्ड दिस 2.3 बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट टाइटल में ही क्या है कि डाइट अगर हम फॉलो करें, डाइट मीन्स क्या, तो फूड, जो फूड हम गेन करते हैं वो उसको एज अ बैलेंसिंग मोड में लेना है. ऐसे नहीं है कि अगर हम रोटी, ठीक है, व्हीट फ्लोर की जो रोटी है, और रोटी और सब्जी डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है, ब्रेकफास्ट में अगर हम कुछ खा रहे हैं, मान लो कि ब्रेड खा रहे हैं, देन लंच में हम फिर से रोटी खा रहे हैं, इवनिंग में डिनर में भी हम रोटी ही खा रहे हैं. तो एवरी डे हम एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग डाइट नहीं होगा. वो एक ही तरह के कंपोनेंट है, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट है, वो हमारी बॉडी को मिलते रहेंगे और उसकी वजह से बैलेंस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना. और जो भी सारे और कंपोनेंट है, जो भी सारे और न्यूट्रिएंट है, उसकी कंपैरिजन में कोई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी एफिशिएंसी मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम. फॉर अ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी. अगर हमारी ग्रोथ को और हमारी बॉडी को मेंटेन करना है फॉर अ गुड हेल्थ, ठीक है, तो हमारा डाइट है ना, डाइट में जो हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, वो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, मीन्स परफेक्ट क्वांटिटी में होना चाहिए. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो टू मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ले रहे हैं, और एक ऐसा न्यूट्रिएंट है वो जो हम बिल्कुल लो अमाउंट में ले रहे हैं. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेजिस एंड वाटर. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. हर एक न्यूट्रिएंट को हमें क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट. ठीक है. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो नो, सेम यहाँ पे देख लो कि सारे पीपल की एज कितनी है, तो डिफरेंट है. बच्चे अलग है, मतलब कि एज 0 to 5, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, ये सारी एज वाले हो तो वो क्या है, यंगस्टर्स है. ठीक है, 0 to 15 तक हम उनको चिल्ड्रन बोल सकते हैं. देन मोर देन 15 हो गया तो वो सारे टीनेजर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो हर एक एज के लिए अलग अलग डाइट प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड हैपन डिपेंड ऑन द अबाउट ऑफ फिजिकल वर्क दैट. जैसे जिसका काम, हम बोल सकते हैं ऐसा, जैसा जिसका काम, जिसको ज़्यादा वर्क करना है उसको ज़्यादा डाइट चाहिए, जिसको कम काम करना है, बैठे बैठे काम करना है, ठीक है, मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उसको एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है बेटा, ज़्यादा है, उन दोनों की कंपैरिजन में फूड किसको ज़्यादा चाहिए, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं ना, सुबह उठ के तो रात को जब तक वो सोएंगे नहीं तब तक उनको क्या करना है, फिज़िकल वर्क करना है, मतलब कि अपनी बॉडी को मूव करवाना है, उनको ज़्यादा डाइट चाहिए, मीन्स फूड चाहिए. ठीक है, चलो यहाँ पे हमें प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक वीक का प्रिपेयर करना है, क्या चार्ट प्रिपेयर. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. हमें चेक करना है कि हमने 1 वीक के अंदर जो भी डाइट हमने कंज्यूम किया है, लिया है, उसमें हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट फुलफिल होते हैं या नहीं होते, वो चेक करना है. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ठीक है, fermented food like South Indian food such as idlis and combination of flour, missi roti, thepla made from
कैरल्स एंड पल्सीज, ठीक है, बनाना, स्पेनिच, सट्टू, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। ये सारे फूड आइटम्स हैं, ठीक है, ये सारे पल्सीज, ग्राउंड नट, ये ग्रेन्स है, ये सारे फूड आइटम्स हैं जो हमें मैनी मतलब कि मोर देन वन न्यूट्रिएंट सफिशिएंट करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। हमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड मटेरियल खाने की ज़रूरत नहीं है, हम इनमें से कुछ भी एक खा लेंगे तो हमें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी ऑल्सो कुक प्रॉपरली सो द इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम राइट मतलब कि अच्छा वाला फूड खाए तो ही हमें न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा, मतलब अच्छे से उसको कुक भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुक करते वक्त सारा न्यूट्रिएंट है वो इवोपरेट हो जाए, इवोपरेट हो गायब हो जाना, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग? यस, इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग आर पीलिंग देम। आप कट करने के बाद अगर वेजिटेबल और फ्रूट को क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट मतलब सारे मतलब कि सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाता है वाटर के साथ। सो हमें उसमें से क्या न्यूट्रिएंट थोड़े कम मिलेंगे, समझ में आ रहा है? इसलिए इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स फ्रूट के स्किन में भी होते हैं, ठीक है। मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो की हम ऊपर वाली जो स्किन है, आउटर लेयर है, उसको कट कर देते हैं। देन आफ्टर इनर पार्ट है जो स्मूथ वाला, उसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है, कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो स्किन पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो हमें वो भी खाना चाहिए, ठीक है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेडली वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कुकिंग क्यों करते हैं, हम कोई भी फूड को कुक क्यों करते हैं, तो टेस्ट ऑफ फूड के अंदर टेस्ट लाने के लिए एंड डाइजेस्ट इजीली हो जाए इसलिए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से मतलब कि डाइजेस्ट हो सके इसलिए कुक करते हैं, बट उन्हें बेनिफिट्स भी है और हमारे लिए थोड़ा हाँ मतलब कि उसके डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं कि उसमें से न्यूट्रिएंट थोड़े बहुत अमाउंट में क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स देन थ्रोन अवे। अगर वाटर का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे कोई भी फूड को कुक करने के लिए, तो वाटर के साथ ही वो क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम कोई भी ऐसी वेजिटेबल है या तो कोई भी ऐसी मान लो कि फ्रूट है या वेजिटेबल है, कोई भी फूड आइटम है, उसको कुक करते हैं तो उसमें अगर विटामिन सी प्रेजेंट होगा तो इजीली वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डन। दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट एट ऑल द टाइम। फैट है ना वो बेस्ट फूड है ईटिंग के लिए। और कटोरी मतलब बाउल of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate राइस फूड। अगर कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड होगा, एक कटोरी लो, एक बाउल लो, उसके अंदर फैट वाला फूड आप फिलअप करो एंड दूसरी सेम साइज़ की कटोरी लो और उसमें आप क्या फिलअप करोगे, तो मोर एनर्जी वाला कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में से मिलेंगी, तो वो फैट में से मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंड्स फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेंडा, स्वीट्स, ये सारे क्या है, तो फैट वाले हैं, ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड इट मे बी एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाओगे ना तो इससे मोटे हो जाओगे। समझ में आ रहा है? देखो पिक्चर हमें दी है लेफ्ट हैंड साइड में, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज़ 2.4 के डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी मीन्स क्या, कमी रहना, ठीक है। कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी, स्मॉल अमाउंट होना, बहुत ही
लिटल अमाउंट प्रेजेंट होना बॉडी के अंदर, तो वो क्या क्रिएट करता है, डेफिशिएंसी, उसकी कमी क्रिएट करता है। उसकी वजह से हमें क्या होता है, एक तो डिसीज़ क्रिएट हो जाते हैं। डिसीज़ मीन्स हम बोल सकते हैं कि बीमारी, ठीक है। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। वो अच्छे से खाना खा रहा है, कोई पर्सन है अच्छे से रोज़ अच्छे से खाना खाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर एक न्यूट्रिएंट है वो उसके अंदर नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो उसे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर खाने में आयोडीन कम है, नमक कोई कम खाता है, ठीक है, आयोडीन का सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स ऑफ फूड कौन सा है आयोडीन के लिए, तो सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है वो क्या है, तो सोर्स ऑफ आयोडीन। तो अगर आयोडीन वाला सॉल्ट हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब वो डेफिशिएंसी क्या करेगा, डिसीज क्रिएट करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ वन एंड मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिस। बहुत टाइम के बाद हमें इस डिसीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि धीरे 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 करके उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। थोड़ी हम कहते हैं ना कि लीकेज अगर हो रहा है, ठीक है, तो स्मॉल साइज़ का वो होल होगा, देन उसमें से पानी लीकेज हो रहा है, लीकेज अगर हमने रिपेयर नहीं किया तो जो होल है वो कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, वाटर वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इसी तरह से ये भी है, ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। ये डेफिशिएंसी, अगर हम ग्रोथ हमारा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डाइट अगर हम नहीं ले रहे अच्छे से, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, तो ग्रोथ में रुकावट क्रिएट करेगा। अ पर्सन बिकम वेरी लेन एंड थीन। अगर वो डाइट अच्छे से है तो वो थीन होता जाएगा, वीक होता जाएगा, तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी को, ठीक है। वो अगर लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेसिस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज, डायरिया। उसके जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, तो हेयर की कलर एज से पहले वाइट हो जाना, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से हेयर है वो क्या हो जाती है, तो डिसकलरेशन मीन्स वाइट होने लगते हैं। स्किन डिसीज में स्किन पे ऐसे स्पॉट्स हो जाना, डायरिया हो जाना, देन फेस पे स्वेलिंग आना, फेस थोड़ा वो स्वेल हो जाना, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टॉकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। सारे डेफिशिएंसी हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं बैलेंस डाइट से, अगर अच्छे से हम डाइट बैलेंस करें तो, ठीक है। इन दिस चैप्टर we ask ourselves the reason why widely varying food from different region had a common, ठीक है, distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of a different nutrient needed by the body. अब हमें समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड क्यों अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम फूड को एज अ डाइट में यूज़ करेंगे तो अच्छे से हमारे न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। डन, समझ में आ गया। यहाँ पे हमें टेबल नंबर 2.3 दिया है, सम डिसीज डिसऑर्डर कॉजेज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन ए तो लॉस ऑफ विजन, डेफिशिएंसी मतलब डिसऑर्डर, डिसीज़ कौन सा होना चाहिए, लॉस ऑफ विजन, आइज़ का विजन लॉस हो जाना, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को नहीं देख पाएंगे आप। विटामिन B1 बेरी वीक मसल्स हो जाना, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम, मतलब कि अगर हमें कोई चोट लगी है तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट रहता है, वो उसमें मतलब कि वो वाउंड नहीं हो पाता है, ठीक है, वो बंद नहीं होता जल्दी से। विटामिन डी रिकेट्स, अ बोन बिकम अ सॉफ्ट एंड बैंड। विटामिन डी की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जो बोन है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम कम है तो बोन का क्या हो जाएगा, डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। टूथ भी मतलब कि हमारे टीथ है, ठीक है, वो भी डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड इन द नेक के आसपास क्या हमें एक ग्लैंड मतलब हम बोलते हैं ना कि ट्यूमर टाइप हो जाना।
आयरन एनीमिया वीकनेसेस आ जाना। डन, समझ में आ गया पक्का। आप सबको क्या करना है, अब एक चैप्टर पूरा रीड करना है एक बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिल अप अवर वर्कबुक, ठीक है। आई विल सेंड यू, ठीक है, आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन इन योर वर्कबुक, ठीक है। ओके, थैंक यू।